महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और डराने वाली खबर सामने आई है। बाल बाल बचे मंत्री छगन भुजबल। पुणे के पुरंदर में हेलीकॉप्टर की गलत लैंडिंग से मचा हड़कंप। पार्किंग लॉट बना हेलीपैड, पायलट की एक चूक और जा सकती थी बड़ी जान। क्या एनसीपी के दिग्गज सुरक्षित हैं? अजित पवार के निधन के महज 3 महीने बाद फिर एक बड़ा हादसा टला। जी हाँ, नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विदे सिंह और आप देख रहे हैं फोपीएम महाराष्ट्र। दरअसल घटना शनिवार सुबह की है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और मंत्री छगन भुजबल ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पुरंदर जा रहे थे, लेकिन आसमान में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पायलट ने रास्ता ही भटक गया। तय हेलीपैड से करीब 1 किलोमीटर दूर एक गाड़ियों की पार्किंग में अचानक हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। गनीमत रही कि जमीन पर कोई वाहन या इंसान चपेट में नहीं आया और भुजबल सुरक्षित बाहर निकल आए। वहीं भुजबल अपने बयान में कहते हैं, धूल की वजह से पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया। हम गलत जगह उतरे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सब सुरक्षित हैं। वहीं सवाल सिर्फ एक लैंडिंग का नहीं है, सवाल एनसीपी के भविष्य और उनके नेताओं की सुरक्षा का है। याद कीजिए 28 जनवरी 2026 की वो काली तारीख जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में मौत हो गई थी। उस घटना ने पूरे पार्टी को हिलाकर रख दिया था। अजित दादा के जाने के 3 महीने भी नहीं बीते थे कि अब छगन भुजबल के साथ ये हादसा हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में अब डर बैठ गया है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सुरक्षा में कोई बड़ी सेंध? महाविकास आघाड़ी के नेता अब सरकार को घेर रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या राज्य के मंत्रियों के लिए इस्तेमाल हो रहे विमान और हेलीकॉप्टर सही स्थिति में है? इस हादसे की गूंज अब बारामती और राहुरी के चुनाव मैदान में भी सुनाई दे रही है। यहाँ अजित पवार की विरासत की लड़ाई है। इस हादसे के बाद सहानुभूति की लहर और सुरक्षा का मुद्दा चुनाव में हावी हो सकता है। क्या जनता सरकार की प्रशासनिक विफलता को मुद्दा बनाएगी? यहाँ भी चुनावी माहौल गर्म है। विपक्ष इस घटना को सरकारी लापरवाही के तौर पर पेश कर रही है, जिससे एनसीपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने साफ कर दिया है कि वे इस मामले की रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपेंगे। पायलट पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, क्या अगली बार फिर हम किसी बड़े हादसे का इंतजार करेंगे? वहीं अजित पवार के मामले को देखें तो महायुति के नेता को अपने ही पार्टी से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ना एफआईआर दर्ज करने दे रही है और ना ही एसआईटी की जांच करवा रही है। वहीं इस मुद्दे पर अक्सर रोहित पवार सवाल उठाते नजर आए हैं। उनका दावा है कि जिस विमान ने उड़ान भरी उसके इंजन की उम्र खत्म होने के करीब थी। डीजीसीए के अनुसार केवल 85 घंटे बचे थे, लेकिन रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ कर इसे चलाया जा रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि विमान का ब्लैक बॉक्स आखिर कैसे जल गया, जबकि वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने के लिए बना होता है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि फ्लाइट ट्रैकर एप्स में भी उस विमान का इतिहास मिटा दिया गया है। उन्होंने विमान चलाने वाली कंपनी वीएसआर के मालिकों और नागरिक उड्डयन मंत्री के बीच साठगांठ की बात की है। वही वो चाहते हैं कि मंत्री उस ओहदे से भी अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि लापरवाही दिखी है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर रोहित पवार ने कर्नाटका में 0 एफआईआर दर्ज करवाई, जिसे अब राज्य सीआईडी को सौंपा जाएगा। वही सवाल डीजीसीए पर भी उठता है और अगर ऐसी ही लापरवाही होती रही और न जाने कितने नेता और लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। जेट और विमान के पायलट की भी जांच होनी चाहिए ऐसे हादसे में। एनसीपी के लिए ये समय एकजुट होने और अपनी सुरक्षा व साख को बचाने रखने की है। अब भुजबल साहब के सुरक्षित होने पर राहत व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार को अब जवाब देना होगा कि आखिर नेता और लोगों की जान इतनी अमूल्य है कि जान चली जाए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सवाल डीजीसीए पर भी उठता है, क्या विमान की अच्छे से जांच हो रही है? और पायलट्स को जब रखा जाता है तो क्या उनकी भी जांच अच्छे से होती है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें ही कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें फोपीएम महाराष्ट्र को।